अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ है कि रमज़ान आप सब लोगों के लिए खैर आफियत और बरकत लेकर आए, आमीन। तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद रमज़ान विश कर रही हूँ। बीच में गायब भी हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि इसका एक रीज़न था जो कि अभी आगे चल के आपको ब्लॉग में पता चलने वाला है। तो रमज़ान तो अभी चल रहा है ना, तो कोई बात नहीं है, रमज़ान चलेगा तो फिर रमज़ान मुबारक। तो माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना यहाँ का। ऑफिशियली अब सर्दियों वाले रोज़े स्टार्ट हो गए हैं। पिछले 2-3 हफ्तों से यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है। कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलती है। तो रोज़ों का तो बिल्कुल नहीं पता लग रहा, इतनी ईजीली रोज़ा गुजर जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं हमारे। आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ ना, वो थोड़ा सा पुराना है। बीच में मुझे बिल्कुल भी व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मसरूफ़ियत चल रही थी। और क्यों चल रही थी वो भी आपको इस व्लॉग में भी आगे पता चल जाएगा। तो चलें आप लोगों के साथ वो व्लॉग शेयर करती हूँ, और साथ ही करते हैं हम अफ्तारी बनाने की तैयारी, क्योंकि इस टाइम असर हो चुकी है और थोड़ा सा ही टाइम रह गया अफ्तारी में। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज कुछ डिफरेंट बनाते हैं, क्योंकि तो आज मेरा कुछ डिफरेंट बनाने का दिल कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ बनाते हैं और साथ में ये ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। और आगे आने वाले ब्लॉग जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। एंड वंस अगेन रमज़ान मुबारक। और चलें अब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब लोग। होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज तो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई एम सो हैप्पी टुडे। क्योंकि मेरी खुशी का रीज़न ये है कि आज आ रही है मेरी फैमिली। जो मेरी अम्मी और भाभी लोग हैं वो आज आ रहे हैं और उनके वीज़े फाइनली स्टैम्प हो गए थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने भी आज से 2-4 दिन पहले शेयर किया था कि उनके वीज़े रिजेक्ट हो गए और अभी अचानक से कैसे फिर ना। तो सीन कुछ हुआ कि एक दिन में सोकर उठी तो मेरे हस्बैंड की मुझे कॉल आई एंड ही सेड कि आपकी फैमिली के जो वीज़े हैं ना वो लग चुके हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि आई कैंट एक्सप्लेन। देन फिर हम लोगों ने विद इन 2 डेज हम लोगों ने जो है ना अपना टिकट करवा लिया था घर वालों का। तो मैं एक्चुअली व्लॉग अपलोड कर रही थी, इसलिए मुझे आप लोगों को बताने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। और कल भी मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया और आज भी मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करी। तो रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। लेकिन अब फाइनली हम लोग अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं, थोड़ी देर में बस लैंडिंग होने वाली है। तो हम लोग बस वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी फैमिली के वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए थे। और आज मेरी फैमिली यहाँ सऊदी अरब की ज़मीन पर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कदम रख देगी। एंड आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड गाइस, क्योंकि शादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी अम्मी मेरे घर आ रही हैं। तो बस इसका तो खुशी अलग होती है जब मैके वाले आपके घर पे आते हैं। सो चले लेने चलते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अभी हम रास्ते में हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। फिर मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिलाऊंगी और वो मोमेंट में कैप्चर ज़रूर करूंगी। पूरे 13 महीने के बाद मैं अपनी अम्मी से मिलने वाली हूँ और खुशी भी बहुत है और इमोशन भी बहुत हो रही हूँ। तो चले आपसे एयरपोर्ट पे जाके मिलते हैं। एयरपोर्ट तो बहुत बार जाती हूँ, बट इस टाइम जाने की खुशी ही अलग थी, क्योंकि इस बार आ रही थी मेरी अम्मी पहली बार मेरे घर पर। और एक्साइटमेंट आपको पता लग रही होगी मेरे चेहरे से। थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट और हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट पर। और आई होप कि फ्लाइट लैंड हो चुकी होगी, है ना। टाइम तो हो गया लैंडिंग का। हमारे घर वाले हमसे पहले पहुँचे हुए, लेने वाले बाद में जा रहे हैं। क्या बात, हमेशा से ऐसे होता है। लेकिन वो हमारा वेट नहीं करते, वो तो अंदर अपना इमिग्रेशन वगैरह पे अपने काउंटर पे चेकिंग करवा रहे होंगे ना। तो हम जैसे वो बाहर निकलेंगे हम इंशाल्लाह पहुंच चुके होंगे। ऐसा भी नहीं होता कि हम किसी को इंतजार कर रहे हैं। माना कि हम लेट लगेंगे, बट हम किसी को इंतजार नहीं करवाते। ड्राइविंग कौन कर रहा है? मेरे साथ आई है मेरी फ्रेंड की फैमिली एज यूजुअल। क्यों नहीं जाना था? तो आज मैं आपको दिखाऊंगी किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अंडरग्राउंड पार्किंग, जो कि बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, वैसी है जैसे कि नॉर्मल होती है। फर्स्ट टाइम नीचे वाली पार्किंग में, वैसे हम हमेशा ऊपर जाते हैं, लेकिन देखें यार हम लोग कितनी बेवकूफ़ी करते हैं। नीचे इतनी सारी पार्किंग खाली है और ऊपर एकदम फुल होती है। तो जी फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और हस्बैंड को मैंने पहले ही ना ड्यूटी दे दी थी कि आपने मेरे ना व्लॉग के लिए क्लिप्स बनाने हैं। तो यहाँ ना वो आगे आगे जा रहे हैं, तो मैंने उनको आवाज़ दे के बोला कि भैया आप मेरे व्लॉग के लिए क्लिप्स बनाने हैं। व्लॉग भी करेंगे थोड़ा मनु आगे से जान दे।
और यहाँ पर मैं और मेरा भाई एस्थेटिक क्लिप बनवाने की नाकाम कोशिश करते हुए, भाई सांस रोक के खड़ा था तो मैं उसको छेड़ ली थी कि भाई इतना सांस के रोक के खड़े हो। नॉर्मल हाँ जी आगे पैसेंजर्स भी आने वाले एंड हो गए 1 घंटा हो चुका है अराउंड और अभी तक चल रहा पैसेंजर्स बाहर नहीं आए। अम्मी सो फाइनली लंबे इंतज़ार के बाद सामने से आ रही है हमारी फैमिली और मुझे अपनी अम्मी आती हुई नज़र आई ना तो ना पूछे मेरे एक्साइटमेंट का लेवल। मैंने तो जल्दी से कैमरा रिज़वान को पकड़ाया और मैं अभी आपको ना दिखाऊंगी आगे मैं क्लिप में बात की जा रही हूँ क्योंकि बस मेरा दिल था कि मैं जल्दी से जाके ना अपनी अम्मी के गले लग जाऊँ। वो देखें वो मैं आगे आगे जा रही हूँ और रिज़वान पीछे से मेरी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मैंने इनको कहा था कि आपने ना व्लॉग के लिए बनाना है कंटेंट। तो बहुत इंतज़ार किया PIA को लैंड हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था बट पैसेंजर्स बाहर नहीं आ रहे थे और हम लोग ना एग्जॉस्ट होने लगे थे क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे ना पूछे। बच्चों को संभालना अलग रश अलग था और इसके बाद फिर एक इंतज़ार करना कितना कोस्ट वाला अमल होता है। तो फाइनली यहाँ पर मेरी अम्मी आ गई और अब मैं उनसे मिलने वाली हूँ। तो पहले मैंने ना भाभी को बाहर निकाला क्योंकि रश बहुत था ना तो मैंने कहा चलो भाभी को पहले बाहर ले आती हूँ। फिर मैंने अपनी अम्मी से मिला और ये देखें अम्मी से मिलने के बाद इतने मैं इमोशनल हो गई थी ना, मेरे बस आंसू आ रहे थे लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद मिल रही थी मैं। और ये मोमेंट ही कुछ ऐसा होता है कि ना चाहते वो भी आप अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो देखें पीछे मेरी भतीजी, ऑल्दो भाई मेरा 10-15 दिन पहले ही आया था बट अम्मी से मिलने की जो खुशी है ना वो डबल ही है। तो यहाँ पर मैं अपनी भाभी वगैरह से मिल रही हूँ और यहाँ पर चल रहा है अभी मिलने मिलाने का सेशन। रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने ही वाले थे तो उम्रा वीज़ा पे भी लोग आ रहे थे। और मेरी छोटी वाली बेटी को ना मेरी फ्रेंड अपने साथ लेकर चली गई थी कहीं बैठने के लिए क्योंकि वो खड़े खड़े थक गई थी। और यहाँ देखें मैं मिल रही हूँ अपनी भतीजी से पूरे 1 साल बाद, मेरी बर्थडे फेलो मेरी जान। और ना मैं जब बहुत छोटी सी थी जब मैं आई थी ना यहाँ तो ये बहुत छोटी सी थी बट अब माशाल्लाह इसको मैं काफ़ी टाइम बाद मिली हूँ, उसको प्यार कर रही हूँ। और अम्मी मुझे बोल रही है कि तुम्हारे बच्चे कितने कमज़ोर हो गए तो ये कुछ रैंडम सी कॉन्वर्सेशन थी जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। और फजर काफ़ी टाइम बाद नानू से मिल रही थी ना इसलिए थोड़ा सा घुल मिल नहीं रही थी, वरना वो बचपन से नानू के पास ही रही है अपने लेकिन बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे जब हम यहाँ आए थे, बीच में गैप आ गया था तो इस वजह से पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे थे। बट थोड़े दिनों बाद ही वो बहुत अच्छे से अम्मी के साथ एडजस्ट हो गई थी। अम्मी उसको गोदी लेना चाह रही थी बट वो आ ही नहीं रही थी अम्मी के पास गोदी। देखें कैसे अवॉइड करे, कतरा रहे। और ये मेरे नौशाद में ये मेरा ओ उल्लू पता नहीं क्यों हो रहा है। जी देखा आपने मेरा ब्लॉग के मेरी अम्मी आई और किस तरह हमने उन्हें रिसीव किया, वेलकम किया। और इसके बाद मुझे फिर ना कोई भी क्लिप घर आकर रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला क्योंकि घर आके मैं कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी। फिर आपको पता है जब कोई गेस्ट आपके घर आता है और आप अकेले होते हैं तो फिर अकेले सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने भी कोई ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था। तो बस यही वाले ब्लॉग को यहाँ तक एंड करते हैं। इसके बाद क्या वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।